नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक बार ड्रोन्स के बारे में, बिकॉज डीआरडीओ ने फिर से एक नया ड्रोन बनाकर तैयार किया है और भारत की कैपेबिलिटीज़ में एक अलग तरीके की शक्तियों को ऐड कर दिया है। अब वो कौन सी शक्तियाँ हैं या कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, किस तरीके का ड्रोन है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, देखिए ये ड्रोन है शेषनाग 150। अब इस ड्रोन को बनाकर तैयार किया है एक प्राइवेट कंपनी ने, बट डीआरडीओ की मदद से। इस प्राइवेट कंपनी का नाम है न्यू स्पेस और हाल ही में प्राइवेट कंपनीज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में। एक बार हमने डिस्कस भी किया था कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल अमाउंट है इंडस्ट्री का, वो सम बिलियंस पे पहुंच चुका है। यानी ड्रोन स्टार्टअप्स आर टेकिंग ओवर नाउ डेज, और इसीलिए ये जो पर्टिकुलर कंपनी है न्यू स्पेस, ये भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है इन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इट इज़ कोलैबोरेटिंग विद डीआरडीओ टू ग्रो इंडियन कैपेबिलिटीज़। अब ये देखिए, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज अभिमन्यु एंड शेषनाग। अभिमन्यु क्या है ये हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज की वीडियो डेडिकेटेड टू शेषनाग। अब ये शेषनाग है क्या, देखिए, नेम्ड आफ्टर द मिथिक मल्टी हेडेड सर्पेंट, शेषनाग 150 रिफ्लेक्ट्स इट्स डिजाइन multiple heads acting in unity, and it is built by Bengaluru's New Space Research and Technology. This 150 kg UAV enters a new era of attributable technologies. तो देखिए 150 किलो का ये यूएवी है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि एक ड्रोन है, और ये न्यू टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, न्यू एरा ऑफ एट्रीटेबल टेक्नोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वो क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल हेड्स लगे हुए हैं जो एक साथ एक ही इंटीग्रेशन में साइमल्टेनियसली काम करते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि हाल ही में भाई इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी हो या फिर मिलिट्री का कोई भी स्ट्रैटेजी हो, नई कमांड बनाना हो, भैरव बटालियन बनाना हो, शक्तिमान रेजिमेंट बनाना हो, आर फोकस इज़ टू इंटीग्रेट एवरी रिसोर्स दैट वी हैव। अब वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, आर्टिलरी हो या फिर हमारे ड्रोन्स हों, वी वांट टू इंटीग्रेट ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन वन यूनिट्स। और इसी को फोकस करते हुए, इसी पे फोकस करते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे ड्रोन अब मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं जिनके मल्टीपल हेड्स लगे हुए हों और सबको आप एक साथ यूज़ कर पाएँ, सो दैट इट सेव्स टाइम, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन और स्पेक्टिकल्स की बात की जाए तो मेडन फ्लाइट इसकी हुई जिसमें 2 घंटे ये हवा में रहा, एंड इट वाज फुल्ली केपेबल ऑफ 5 आवर एंड्योरेंस, यानी ये 5 घंटे तक, 2 घंटे का तो हम टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। यानी आपके जो भी काम होते हैं किसी भी ड्रोन के, इंटेलिजेंस हो, सर्विलांस हो, रिकनेसेंस हो, जो ISR हम जिनको बोलते हैं, अगर ये फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं तो आपको हाई एंड्योरेंस चाहिए होता है, और इस ड्रोन में आपको एग्जैक्टली वही मिल रहा है। मतलब अगर आपको किसी को ट्रेस करना है, किसी के पीछे आपको रेकी करनी है, तो 5 घंटे तक एक ड्रोन काम कर सकता है, और ऐसे हम 150 ड्रोन बनाकर तैयार कर रहे हैं। It supports over 1000 किलोमीटर रेंज एंड कैरीज 25 to 40 किलोग्राम पेलोड। अब देखिए, खुद तो ये 150 किलो का है, उसके अलावा ये 40 किलो का पेलोड भी लेके जा सकता है। अब जैसा कि हमें आजकल देख रहे हैं कि हिली एरियाज़ में कितनी ज़्यादा फ्लड आई हुई है, जिसमें हमें आर्मी को भेजना पड़ता है टू हेल्प पीपल, टू हेल्प सिटीजन्स। अब ऐसे में जहाँ पे बहुत जियोग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, यू कैन नॉट रीच सच प्लेसेस, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप इन ड्रोन्स को भेज सकते हैं विद फूड पैकेट्स, मेडिसिन्स, मतलब जो भी आपके एसेंशियल सप्लाई होंगे आप इन ड्रोन्स में अटैच करेंगे और इन ड्रोन्स को भेज देंगे। अब क्योंकि इनकी एंड्योरेंस 5 घंटे तक की है, तो यानी ये आपको लंबा जो पीरियड है ऑफ वर्क, ये उसके साथ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे एरिया में जाना है, मतलब इफ़ यू आर इन द वैली और आपको हिल टॉप पे जाना है, तो वहाँ पे भी आपको ये फर्स्ट एड पहुँचा सकते हैं। यानी कितना काम ये ऐसे ड्रोन्स आपका आसान कर सकते हैं। सो इनका यूज़ जो है वो सिर्फ मिलिट्री नहीं होता है, बल्कि सिविलियन भी यूज़ इनका किया जा सकता है। दीज ड्रोन्स कैन लॉइटर फॉर एक्सटेंडेड मिशंस, जैसा कि अभी हम ISR के बारे में बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस होता है। Then we have electronic warfare and precision strikes backed by AI autonomy.
नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, एआई के साथ अटैच रहते हैं ये ड्रोन्स। पहले क्या था कि पहले उनको मैनुअली हैंडल करना पड़ता था। सो आपने बहुत बार देखा भी होगा दैट यू हैव रिमोट्स टू कंट्रोल दीज ड्रोन्स। लेकिन अब हमारे पास ये एआई अनेबल्ड आते हैं, सैटकॉम इनमें अनेबल्ड होता है, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकता है, जीपीएस अनेबल्ड होते हैं। अब ऐसी जगह जहाँ पर कोई ऐसी जगह ये पहुँच गया जहाँ पर सिग्नल्स नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, तो ये ड्रोन्स क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिक मोड पे स्विच करते हैं। अब ना जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो जीपीएस से लोकेशन निकालते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू रिसीव और सेंड करते हैं सिग्नल्स, एंड दैट इज़ हाउ दे कंप्लीट देयर टास्क। आईएसआर की बात हम कर ही चुके हैं कि प्राइमरीली इनको आईएसआर के लिए ही बनाया जाता है, टू गेन इंटेलिजेंस, टू मेंटेन सर्विलांस और रिकॉनेसेंस पर्पसेस के लिए। स्वार्म टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हमने देखा भाई ऑपरेशन सिंदूर हो, ये हम ऑलरेडी अपनी हर वीडियो में बात करते हैं, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया इसके बारे में बात करना, बिकॉज एवरी डे एवरी कंट्री इज़ वर्किंग ऑन द सेम टेक्नोलॉजी। बिकॉज सबको अब समझ आ गया कि भाई किसी भी दिन अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें सबसे पहला जो काम किया जाएगा वो यही है। जैसे किसी भी चीज़ में जो बहुत एंटिसिपेटेड इवेंट और चेन होती है उनकी, तो ये उनमें से एक है। सबको पता है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कल को किसी भी कंट्री के बीच XYZ एनी ऑफ द कंट्रीज़, कितनी छोटी कंट्री हो कितनी बड़ी कंट्री हो, उनमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले ड्रोन स्वॉर्मिंग की जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, शेषनाग को बनाया गया। देखिए, शेषनाग्स रियल पावर लाइज इन इट्स मदर कोड, द AI फ्रेमवर्क दैट मेक्स ईच ड्रोन अवेयर, कम्युनिकेटिव एंड कोऑर्डिनेटेड। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, एक अवेयर की तो हम बात कर चुके हैं कि भाई इनको ये जीपीएस अनेबल्ड हैं तो इनको अपने बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सी आपको लोकेशन उठानी है, कौन से टारगेट को कैसे हिट करना है। प्लस कम्युनिकेटिव, यानी ये रिसीव करेंगे सिग्नल, मैसेज आपको सेंड करेंगे। प्लस कोऑर्डिनेटेड। ना व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भाई हम 150 ड्रोन बना रहे हैं, है ना, हर ड्रोन का अपना अपना अलग एक कंट्रोल होता है, बट नाउ दिस इज़ कोऑर्डिनेटेड। तो अगर आप 2 ड्रोन्स भी भेज रहे हैं तो वो आपस में मिलकर काम करेंगे, सो दे नो कि भाई किसको, कौन से ड्रोन को किस डायरेक्शन में जाना है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर रिकनेसेंस तो आपको ईस्ट में जाना है, सो सेकेंड ड्रोन विल गो टू वेस्ट। तो जो भी इनका रिस्पॉन्स होगा इट विल बी टोटली कोऑर्डिनेटेड। इन अ डेमो NRT मैनेज ड्रोन्स फ्लाइंग इन लद्दाख। देखिए, हम बात कर रहे थे कि 1000 किलोमीटर की रेंज तक ये जा सकते हैं, while commanding them from बेंगलुरु। नाउ यू नो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। भाई आप बेंगलोर में बैठ के लद्दाख में ड्रोन्स चला रहे हैं और उनमें पेलोड भी लगा रहे हैं। तो सोचिए, जब आप 25 से 40 किलो के जो पेलोड्स हैं उनमें अगर छोटे मिसाइल्स लगा देते हैं तो भारत के किसी भी कोने में बैठकर आप दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। Over 2,500 kilometer apart. Now this is a big deal, using SATCOM, 4G, 5G and radio networks. This we have already discussed. These drones are built for the toughest landscapes. ये भी हमने डिस्कस किया कि भाई जहाँ पे आपके जियोग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या टेरन इश्यूज़ हैं, जहाँ पे आर्मी नहीं जा सकती है, या पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब आपको एक छुप के कोई भी काम करना होता है, तो उन चीज़ों के लिए इन ड्रोन को बनाया गया है। अब ऐसी कौन सी जगह है, स्पेशली LAC और LOC, फिर कंटेस्टेड सेक्टर्स हो गए, हमारे ईस्टर्न सेक्टर्स हो गए, फिर हमारे ईस्ट में जो चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश के आसपास रहता है। तो ये आपको देते क्या है, क्या एज प्रोवाइड करते हैं। इट गिव्स यू डीप स्ट्राइक एंड सर्विलेंस कैपेबिलिटी वेयर मैन्ड असेट्स रिस्क लाइव्स। तो देखिए, हमने एक भैरव बटालियन बनाई, सॉरी भैरव ब्रिगेड बनाई, ठीक है, रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन। अब अगर उस रुद्र ब्रिगेड में हमने एक ड्रोन यूनिट को बनाया, उस ड्रोन यूनिट में वो पर्टिकुलरली काम ही उनका ड्रोन्स को मेंटेन करने का है और लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC को ध्यान रखने का है, अक्रॉस बॉर्डर्स अपने ऑपरेशंस करने का है। अब अगर हम उसको इन बटालियन और ब्रिगेड्स में जो ड्रोन यूनिट है, जो ड्रोन ऑपरेटिंग यूनिट है, अगर उनको हम शेषनाग दे देते हैं, तो सोचिए यहाँ से निकलेंगे भाई 150 ड्रोन्स, ऐसा पूरा लाइन बनाते हुए जाएंगे, निकलेंगे, अपना काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। एंड द सोल्जर्स नीड नॉट बी प्रेजेंट इन कश्मीर एट ऑल। तो आप क्या कर पाएंगे, मतलब दुश्मन इसमें जो भी XYZ आपके टेरर्स हों या आपके आपका कोई भी एंटी इंडियन एलिमेंट हो, तो वो कर क्या पाएंगे। इसमें आपको बहुत बड़ा अपर हैंड मिलता है। प्लस जब एक ऐसे ड्रोन को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, उसमें आप ऐसे 150 ड्रोन लगा दे रहे हैं,
तो इट गिव्स यू ड्रोन स्वॉर्मिंग कैपेबिलिटीज़, और ड्रोन स्वॉर्मिंग कैपेबिलिटीज़ वो भी एआई अनेबल्ड, यानी भाई इनको खुद को पता होगा कि किससे कहाँ कौन से अटैक से कैसे बचना है। और ऐसे जब इनके पास कैपेबिलिटी होगी तो दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वीकनेस भी भारत को पता चलेगी। और इसी बेसिस पे काम करते हुए भाई शहीद ड्रोन्स जो हैं, कामिकाज़े ड्रोन्स ईरान के, वो रशिया ने बनाने शुरू किए। और रशिया ने कहा कि देखिए हमें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी पसंद आई कि हम 2000 ड्रोन्स एक दिन में बनाकर तैयार करेंगे। NRT's 1000 किलोमीटर रेंज शेषनाग 150 स्वॉर्म ड्रोन completes first flight, ushering in a new era of AI-powered autonomous warfare. This is what we just discussed. अब इसी के साथ ड्रोन से जुड़ी हुई एक और खबर है, मतलब बिकॉज ड्रोन्स हैव बिकम सो इम्पॉर्टेंट कि दिन में आप देखिए कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ड्रोन्स को लेकर होता ही रहता है, एंड इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन सिटीजन टू हैव अ लुक इनटू इट, टू नो अबाउट इट. Indian Army inducts Hover-B kamikaze micro drones from Zulu Defense. अब ये एक कंपनी है, अगेन प्राइवेट कंपनीज़ की हमने बात की कि कैसे PPP यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आजकल काम हो रहा है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में. अब इसमें क्या किया है, Hover-B यानी ये लॉइटरिंग म्यूनिशन है, ये होवर करते हैं इसलिए इनका नाम Hover-B है. बट आप ये देखिए कितना छोटा इस ड्रोन को बनाया गया है, तो इसको लोकेट कर पाना कितना मुश्किल होगा फॉर एनी एनिमी ऑफ आवर्स. और इसको बी की शेप में बनाया गया इसलिए इसको Hover-B कहा गया. अब ये ड्रोन किस तरीके का है ये देखिए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कामिकाज़े ड्रोन, यानी अगर इसको आप छोड़ेंगे तो ये अपने टारगेट को जाके हिट करेगा, और हिट ही नहीं करेगा उसको ख़त्म भी कर देगा. दिस इज़ व्हाट दिस ड्रोन इज़ गोइंग टू डू. ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे जो, यानी जैसा कि अभी हमने ये वाला ड्रोन देखा था Hover-B, ऐसे वाले लॉइटर जो करते हैं, जो एक ही जगह पे घूमते हैं या एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करते हैं, ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस के साथ, ऐसे कामिकाज़े ड्रोन्स के साथ हमने बहुत सारे टेरर बेसिस को हिट किया था. और ये जो ड्रोन्स थे ये बने थे कहाँ पे, बेंगलुरु में. लॉइटरिंग म्यूनिशंस विच आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड और कामिकाज़े ड्रोन्स आर डेवलप्ड बाय अ बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट कंपनी विच हैज़ अ जॉइंट वेंचर विद इजराइल बेस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कंपनी. अब देखिए प्राइवेट कंपनीज़ के साथ ये भी एक आपको एडवांटेज मिलती है कि वो बाकी देशों की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं. अब कोलैबोरेट करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है तो वो टेक्नोलॉजी भारत में आती है. अब आज आप उसको शेयर कर रहे हैं, लेकिन कल को आप खुद से वो टेक्नोलॉजी बनाएंगे और परसों आप वो टेक्नोलॉजी बनाकर बेचेंगे. दिस इज़ हाउ लॉन्ग टर्म प्लान्स कंटिन्यू एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स वर्क. और इसी के लिए मतलब इन्हीं सब चीज़ों के चलते सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन्स यूज़ हुए, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में हुए या फिर रशिया यूक्रेन में हुए. एवरीबडी भाई जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स अभी नहीं हुए या जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स अभी होने वाले हैं, एंटिसिपेटेड हैं, वो कंट्रीज़ भी इन पे ड्रोन्स पे बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं. जैसे कि ये देखिए, ताइवान एक्वायर्स फर्स्ट बैच ऑफ Altius 600 मीटर लॉइटरिंग म्यूनिशंस. अब ताइवान को क्यों ज़रूरत पड़ी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई चाइना और ताइवान के कितने स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं. चाइना कहता है कि हमारी तो वन चाइना पॉलिसी है, ताइवान हमारे ही अंडर आता है. ताइवान कहता है कि हम तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, आप गलती से बैठे हैं भाई चाइना में, मेन लैंड चाइना इज़ ऑल्सो आस. तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और ये भी कहा जाता है कि किसी भी समय किसी भी दिन, क्योंकि चाइना अपने लैंडस्केप को लेकर बहुत एग्रेसिव है, तो किसी भी दिन ऐसा हो सकता है दैट चाइना अटैक्स ताइवान, और उसको फिर सपोर्ट करने जो बाकी की प्रॉक्सी वॉर्स होंगे, जो उसको सपोर्ट करने कंट्रीज आएंगी, वो अलग रह जाता है. बट ताइवान नीड्स टू हैव इट्स ओन डिफेंस सिस्टम्स, और उसी के चलते ताइवान अपने भाई लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी ले रहा है, और ऐसे ऐसे ड्रोन्स बनाने भी शुरू कर दिए. देखिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस जैसे. अब ये किस लिए हैं, ये डिफेंस और ऑफेंस दोनों कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. देखिए चाइना जब अटैक करेगा तो आप इन ड्रोन्स को अपने आसपास, मतलब आपको कितने 200-250 ड्रोन्स चाहिए होंगे ये आपका बॉर्डर कवर करने के लिए, तो एटलीस्ट इट विल गिव यू सम टाइम, इट विल बाय यू सम टाइम. और यही रीज़न है कि दुनिया की हर कंट्री अब ड्रोन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, एंड इट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू वर्क ऑन दीज टेक्नोलॉजीज़ एंड टू इंटीग्रेट दीज टेक्नोलॉजीज़ विद आर मिलिट्री सिस्टम्स. आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम इसमें और क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं, और ड्रोन्स
कि मॉडर्न वॉरफेयर में क्या इंपॉर्टेंस है। जय हिंद, जय भारत।